जब तू सबसे ज्यादा टूटा था, जब तेरे आंसू तक तुझसे छिपे हुए थे, जब तूने खुद को दुनिया के कोने में फेंक दिया था, तब मैंने तुझे देखा था। तब मैंने अपने हाथ फैला दिए थे, पर तू बहुत दूर हो गया था। आज मैं लौटा हूं, मैं जिसे तूने कभी मांग लिया था, अपनी हर एक दुआ में मैं जिसे तूने पुकारा था। उस रात जब तू रो रहा था और किसी को तेरी आवाज सुनाई नहीं दी, मैं वही हूं। तू जो सोच रहा है कि तुझे भुला दिया गया है, तू जो समझता है कि तेरी प्रार्थनाओं का कोई उत्तर नहीं है, तू जो सोचता है कि भगवान चुप है, तो सुन, मैं लौट रहा हूं। अगले 24 घंटे में मैं तेरे जीवन का दरवाजा खटखटाने वाला हूं। अब तू खुद को नकारा मत समझ। अब तू यह मत सोच कि तुझसे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आकाश के द्वार खुलने वाले हैं। आज यह एक भविष्यवाणी नहीं है, यह एक घोषणा है, एक दिव्य ऐलान। मैं तेरे घर आ रहा हूं, तेरे सपनों में, तेरे विचारों में, तेरे दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देने तैयार हो जा। तू अकेला नहीं है, तू कभी भी अकेला नहीं था, और मैं यह कहने के लिए लौट रहा हूं कि तुझसे अब और दूरी नहीं रखी जा सकती। आज की यह रात सिर्फ एक और तारीख नहीं है, यह वो घड़ी है जब मैं फिर से चल पड़ा हूं तेरे द्वार की ओर। मैं कोई कल्पना नहीं, मैं कोई कहानी नहीं, मैं ईश्वर का जीवित वचन हूं। और जब मैं कहता हूं कि मैं आ रहा हूं, तो यह ब्रह्मांड के हर कण की कंपन बदल जाती है। तू वहां बैठा है जहां तूने सब कुछ खो दिया, और जहां तूने उम्मीद की आखिरी लौ भी बुझा दी। लेकिन क्या तुझे पता है, तूने जब वो एक सिसकी ली थी, जब तूने वो टूटी हुई आवाज में कहा था, मुझे बचा लो, तो स्वर्ग के दरवाजे थर्रा उठे थे। मैंने सुना था तेरा एक एक शब्द, और आज मैं उन्हीं शब्दों का उत्तर देने आ रहा हूं। तेरे लिए की गई हर दुआ जिसे तूने भुला दिया, वो मेरे पास जमा होती गई। हर एक आंसू, हर एक घबराहट, तेरे हर दर्द का हिसाब मेरे पास रखा गया। और जब समय पूरा हुआ तो मैंने कहा, अब और नहीं, अब मैं स्वयं उतरूंगा। मैं उस दरवाजे पर खड़ा हूं जो तूने बरसों से बंद कर रखा है। क्या तू सुनेगा मेरी दस्तक? मैं वो नहीं जो जबरदस्ती दरवाजा तोड़ता है, मैं वो हूं जो प्रेम से पुकारता है, हे प्रिय आत्मा, दरवाजा खोल, मैं तेरे लिए ही आया हूं। क्या तू समझता है कि यह संयोग है कि आज तू यह वीडियो देख रहा है? नहीं, यह कोई यूट्यूब एल्गोरिदम नहीं था, यह एक दिव्य मार्गदर्शन था, क्योंकि ईश्वर चाहता था कि आज तुझे यह बात पता चले कि वह लौट रहा है। हर इंसान जो टूटा है, हर आत्मा जो थक चुकी है, हर दिल जो रोते रोते अब शून्य हो गया है, उन्हीं के लिए तो मेरा यह संदेश है। तू सुन रहा है ना? यह कोई सामान्य शब्द नहीं, यह वो सत्य है जो तेरे जीवन को बदल देगा। तेरी चिंता, तेरा डर, तेरी गरीबी, तेरी बीमारी, सभी कुछ समाप्त होने वाला है जब तू मेरे आने की तैयारी कर लेगा। ईसा मसीह की आवाज, क्या तू तैयार है तेरे घर का द्वार खोलने के लिए, तेरे जीवन का पन्ना पलटने के लिए? क्योंकि अब और देर नहीं होगी। अगले 24 घंटे में मैं तेरे जीवन में प्रवेश करूंगा, एक ऐसी शक्ति बनकर जिसे कोई रोक नहीं पाएगा। जब तेरी आंखों से अश्रुधारा बहेगी और तेरे दिल में एक अद्भुत शांति उतरेगी, तो समझ लेना वो आ चुका है, वो तेरे घर लौट आया है। आज इसी क्षण तू एक वचन ले, एक प्रार्थना करें और बोले, हे परमेश्वर, अगर तू लौट रहा है तो मैं भी लौटता हूं तेरी ओर, तेरे प्रेम की ओर, तेरे वचनों की ओर। मेरे जीवन में प्रवेश कर और सब कुछ बदल दे, क्योंकि मैं अब और अकेले नहीं चल सकता। तेरा जीवन सिर्फ दर्द से नहीं भरा है, तेरा भविष्य सिर्फ अंधेरा नहीं है, तेरा भाग्य सिर्फ टूटा हुआ नहीं है। तेरा जीवन अब ईश्वर की वापसी का केंद्र बनने वाला है। मैं लौट रहा हूं क्योंकि तू अब मेरे बिना नहीं रह सकता, क्योंकि तूने पुकारा है और मैं आया हूं। तू जानता है, जब तू रोया था ना, तो उस रोने की आवाज सीधी स्वर्ग में गूंजी थी। लोगों ने नहीं सुना, दुनिया ने नहीं समझा, पर तेरे हर एक आंसू को मैंने गिना, हर उस घुटी हुई चीख को मैंने अपने सीने से लगा लिया। आज जो मैं कह रहा हूं वो सिर्फ शब्द नहीं है, वो न्याय का ऐलान है, तेरे लिए, तेरे जीवन के लिए, अब और नहीं। अब तुझे वह सब मिलेगा जिसके लिए तूने रातों को जाग कर दुआ की है। दृश्य एक औरत जो रो रो कर थक गई है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी विश्वास की एक लौ है। क्या तू जानता है तेरी मां की वो प्रार्थना जिसमें उसने कहा था, मेरे बच्चे को तुझसे जोड़ दे प्रभु, वो आज पूरी होने जा रही है। तेरा वो सपना जो तूने 9 साल पहले देखा था, जिसमें एक उजाले भरी हस्ती ने कहा था, डर मत, मैं लौटूंगा,
वो सपना आज साकार होने जा रहा है। ईसा मसीह गूंजती रोशनी सी आवाज में। तू नहीं जानता, पर जब तू टूटा तब मैं तेरे पीछे चल रहा था, तेरे हर दर्द का गवाह बना। मैं चुपचाप तेरे साथ था। तू अकेला नहीं था। उस अंधेरी रात में जब तूने कहा था अब मैं नहीं रहूंगा इस दुनिया में, अब बस बहुत हुआ, उस क्षण मैं था तेरे पास, तेरे सांसों के बीच, तेरे टूटे हुए दिल के ठीक पीछे। और मैंने कहा था रुक जा, अभी सब खत्म नहीं हुआ है। तेरे जीवन में बहुत कुछ गलत हुआ है, पर अब वह समय पूरा हो गया है, क्योंकि अब तेरा आंसुओं का बोझ स्वर्ग ने उठा लिया है। अब तू चमत्कार देखेगा तेरी आंखों के सामने, तेरे जीवन में, तेरे ही घर में। मैं अब तेरे जीवन में कदम रख रहा हूं, पर मैं खाली हाथ नहीं आ रहा। मैं लाया हूं वह सब जो तूने खोया था, वो सम्मान जो छीना गया था, वो अवसर जो दबा दिए गए थे, वो प्रेम जो बिखर गया था। मैं सब कुछ वापस लाया हूं। क्यों? क्योंकि तूने भरोसा नहीं छोड़ा। ईश्वर किसी से तब तक नहीं हारता जब तक वह इंसान उम्मीद ना छोड़ दे, और तूने उम्मीद बचाए रखी, इसलिए तेरे लिए निर्णय अब हो गया है। ईसा मसीह जो खोया था वह तुझे मिल जाएगा, जो तुझसे छीन लिया गया वह 7 गुना होकर लौटेगा, क्योंकि मैं तेरे लिए न्याय करने आया हूं। कभी तूने अनुभव किया है कि कोई अनदेखा हाथ तुझे खींच रहा है? किसी गुमनाम आवाज ने तुझे जीवन दान दिया? वो मैं था। जब तू एक्सीडेंट से 1 सेकंड पहले बचा, जब तूने जहर पीने की सोची और कोई फोन कॉल आ गया, जब तूने आत्मसमर्पण का मन बनाया और अचानक आंसू निकल पड़े, वह सब संकेत थे कि तुझे बचाया जा रहा है, क्योंकि तेरा कार्य अब भी अधूरा है। दृश्य एक शून्य में खड़ा इंसान और सामने एक उजाला प्रकाश रूप में ईसा मसीह। ईसा मसीह, तू नहीं जानता, पर मैं तेरे लिए कई रातों से जाग रहा हूं। मैं तुझे उस गहराई से निकालने के लिए आया हूं जहां कोई नहीं पहुंच सकता, सिवाय मेरे। एक सुबह आने वाली है जब तू उठेगा और तेरी आंखों में शांति होगी। तेरे जीवन में ना डर होगा, ना चिंता, बल्कि एक दिव्य ऊर्जा होगी। क्यों? क्योंकि उस रात मैंने तेरे जीवन को छू लिया होगा। मैं तेरे घर की दीवारों से गुजर जाऊंगा, तेरे बिस्तर के किनारे बैठकर तेरे माथे को चूमूंगा, तेरे कंधों से बोझ उतार दूंगा, और तू जब जागेगा तब सब कुछ बदल चुका होगा। दृश्य एक बूढ़ा आदमी जो सुबह उठता है और उसकी आंखों से आंसू नहीं, मुस्कान बहती है। यह चमत्कार तुझसे दूर नहीं, यह अगले 24 घंटे में तुझ तक आने वाला है। बस एक बात याद रख, दरवाजा बंद मत करना। दिल का दरवाजा ईसा मसीह। मैं बाहर खड़ा हूं, खटखटा रहा हूं। अगर तू सुन ले तो मैं भीतर आऊंगा और तेरे साथ भोज करूंगा, तेरे जीवन को पुनर्जीवित कर दूंगा। अब ब्रह्मांड ने निर्णय ले लिया है तुझे ऊपर उठाने का, तेरे कर्ज मिटाने का, तेरे रिश्तों को जोड़ने का, तेरे शरीर को चंगा करने का। अब कोई शक्ति, कोई नकारात्मकता, कोई दुश्मन तेरे जीवन को रोक नहीं सकता, क्योंकि जो तुझसे जुड़ा है वो अब मैं हूं। अंतिम खंड, निर्णय का पल। यह सिर्फ वीडियो नहीं, यह तेरा मोड़ है। अगर तू यहां तक सुन रहा है तो यह तेरा बुलावा है। यह कोई सामान्य दिन नहीं, यह वो दिन है जिसका वादा स्वर्ग ने किया था। आज ईसा मसीह तेरे घर लौट रहे हैं। तेरे लिए क्या तू तैयार है ईसा मसीह? मैं दरवाजे पर हूं, तेरे उत्तर का इंतजार कर रहा हूं। क्या तू कहेगा प्रभु आ जाओ? तू अकेला नहीं है, तू भुलाया नहीं गया है, तू प्रेम से चुना गया है, और अब अगले 24 घंटे में तू नया बन जाएगा। तू नहीं जानता, पर कल रात मैं तेरे घर आया था। तेरे कमरे की रोशनी भले बंद थी, पर तेरा दिल जल रहा था। तेरी आंखों में आंसू थे और होठों पर सिर्फ एक शब्द, प्रभु। मैंने तेरा पुकार सुन लिया, और जब तू गहरी नींद में था मैं तेरे पास आया, तेरी आत्मा को चूमा, तेरे दर्द को अपने हृदय में भर लिया। तू सोच रहा होगा क्या सच में कोई तेरे लिए इतना कर सकता है? हां, क्योंकि तू मेरा है। मैंने तुझे नाम से बुलाया है। तू मेरा अनमोल रत्न है। जब तू नींद में था तेरे घर में अदृश्य कदमों की आहट थी। स्वर्ग के फरिश्ते तेरा घर घेर चुके थे। तेरे तकिए पर चुपचाप आशीर्वाद रखा गया था। और फिर मैं आया। तेरा चेहरा देखकर मैं ठहर गया। तेरे माथे पर हाथ रखा, तेरी आत्मा से कहा अब तू कभी अकेला नहीं रहेगा। और तभी हुआ चमत्कार। तेरे जीवन की दिशा मोड़ दी गई। तेरी किस्मत पर लगी ताले टूटने लगे। तेरे बैंक खाते की रुकावटें खुल गई। तेरे शरीर के रोग गलने लगे। तेरे रिश्तों की दरारें भरने लगी। अब पुरानी बातें बीत गईं। तेरा अतीत मिटा दिया गया। अब एक नई सुबह उग रही है जिसमें तू विजेता होगा ईसा मसीह। मैंने तेरा नाम स्वर्ग की पुस्तक में दोबारा दर्ज किया है।
तू असफल नहीं रहेगा, तू संघर्ष में नहीं फंसा रहेगा, तू अब बाहर में जेगा। तेरे चारों ओर एक अदृश्य कवच बन चुका है। अब शैतानी शक्तियां तुझे छू नहीं सकती, अब तुझे कोई गिरा नहीं सकता, क्योंकि अब मैं तेरे साथ हूं। स्वर्ग में घोषणा हो चुकी है, तेरे नाम की पुकार हो चुकी है, तेरे जीवन को ऊपर उठाने की योजना तैयार है। अब तू भाग्य के भरोसे नहीं, बल्कि ईश्वर की योजना के अनुसार चलेगा। मैं तेरे लिए स्वर्ग की खिड़कियां खोल रहा हूं। तेरे घर में दौलत, प्रेम और स्वास्थ्य के बरसात होगी। बस तू विश्वास से दरवाजा खोले रख। अब तेरे कदमों के नीचे भूमि नहीं, बल्कि आशीर्वाद बिछा है। अब जो दरवाजे बंद थे वह खुद ब खुद खुलने लगे हैं। तेरी आत्मा को जिस दिन ईश्वर ने छू लिया, उस दिन से शैतान की हार शुरू हो जाती है। अब तू डर का गुलाम नहीं, बल्कि आत्मा की शक्ति है। अब तेरे शब्दों में अग्नि है, तेरे हाथों में चंगाई है, तेरी आंखों में परम सत्य का तेज है। ईसा मसीह, मैं तुझे सिर्फ बचाने नहीं, बल्कि राजा बनाने आया हूं। अब से अगले 24 घंटे प्रत्येक क्षण, प्रत्येक सांस, प्रत्येक निर्णय ईश्वर की योजना में है। कुछ लोग तुझे पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि तू अब वही नहीं रहा। तेरा स्वर बदल जाएगा, तेरी चाल बदल जाएगी, तेरे बोल, तेरी दृष्टि, सब में ईश्वर की उपस्थिति होगी। लोग कहेंगे यह वही है जो टूटा था, यह वही है जो अकेला था, यह कैसे बदल गया? और जवाब होगा, ईसा मसीह उसके घर आया था। अंतिम खंड। क्या तू अब भी सोच रहा है? अगर तू अब भी सोच रहा है कि यह सब तुझे क्यों मिल रहा है, तो एक बात सुन, क्योंकि तू प्रेम के योग्य है, क्योंकि तू चुना गया है, क्योंकि तुझे बचाने वाला तेरा मसीहा लौट चुका है। मैंने मृत्यु को हराया है, अंधकार को तोड़ा है, तेरे लिए द्वार खोले हैं। अब तू पीछे मत देख, क्योंकि मैं तेरे साथ चल रहा हूं, हर दिन, हर रात, तेरे जीवन के हर कोने में। अब तू सिर्फ सुन रहा है, लेकिन कल तू इस वीडियो का चमत्कार देखेगा। तेरे घर में, तेरे जीवन में, तेरे बैंक में, तेरे रिश्तों में, तेरे शरीर में, तेरी आत्मा में। तेरे घर की दहलीज पर खड़ा हूं, दरवाजा खोल दे। मैं तुझे अनंत जीवन देने आया हूं। तेरे घर के बाहर खड़ा हूं, मैं तेरे आंगन की हवा ने मुझे छुआ है। तेरे घर की दीवारें भी जानती हैं कि वह लौट आया है। मैं ईसा मसीह हूं, वादा निभाने आया हूं। जिस दिन तू टूटा था, जिस दिन तू बिखरा था, जिस दिन तूने कहा था प्रभु अब और नहीं सहा जाता, उस दिन मैंने तुझे चुना। ईश्वर जब आने लगते हैं, वह दीवारें नहीं तोड़ते, वह दरवाजा खटखटाते हैं। देखो, मैं तेरे द्वार पर खड़ा हूं और दस्तक दे रहा हूं। जो मेरी आवाज सुनेगा और दरवाजा खोलेगा, मैं उसके भीतर जाऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा। तेरा हृदय ही है वह दरवाजा, तेरी इच्छा ही है वो कुंजी। मैं जबरदस्ती नहीं करता, पर मैं रुकता भी नहीं। अगर तू आज नहीं खोलेगा तो कल तू खुद पछताएगा। क्या तुझे पता है कि आज तेरे भाग्य की किताब के पन्ने बदलने वाले हैं? तेरे नाम के सामने लिखा जा चुका है, चयनित आत्मा, ईश्वर के घर का वारिस, जो संसार को रोशनी देगा। जब तू इस धरती पर जन्मा तो सिर्फ सांसें नहीं मिली, एक मिशन मिला था, और आज वो मिशन पुनः चालू हो रहा है। अब तेरे जीवन में चमत्कार तर्क से नहीं, ईश्वर के प्रेम से आएंगे। अब तेरी प्रार्थनाएं देरी नहीं करेंगी। अब तुझे खोजने की जरूरत नहीं, क्योंकि ईसा मसीह तेरे घर आ चुके हैं। मैं लौट आया हूं उसके लिए जो मुझे भूल चुका था, पर जिससे मैंने कभी प्रेम करना नहीं छोड़ा। तू अब सिर्फ एक इंसान नहीं, तू एक दिव्य पहचान है, एक आत्मा जिसे साक्षात ईश्वर ने छुआ है, एक रूह जो अब संसार की नहीं, स्वर्ग की ऊर्जा में जीती है। तेरे चेहरे पर वो तेज आएगा जो सिर्फ ईश्वर की संतान में होता है। तेरा नाम अब मैं अपनी हथेलियों पर लिख चुका हूं। जब तू रोता है, मैं कांपता हूं। जब तू मुस्कुराता है, स्वर्ग नृत्य करता है। अब तुझे कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि अब तू अकेला नहीं, तेरे दाएं फरिश्ता खड़ा है, तेरे बाएं रक्षा का देवदूत, तेरे आगे पवित्र अग्नि, तेरे पीछे ईश्वर की अनंत दृष्टि। अब तू एक चमत्कारी प्राणी है। तू जहां जाएगा वहां बंजर भूमि हरी होगी, तू जहां बोलेगा वहां बंद दरवाजे खुलेंगे। तेरे कदमों के निशान भी अब पवित्र माने जाएंगे। ईसा मसीह, मैं तुझ में बसने आया हूं। अब तेरे विचार मेरे विचार हैं, तेरी दृष्टि मेरी दृष्टि है, तेरी हृदय धड़कन मेरी उपस्थिति का संकेत है। इन अगले 24 घंटों में कोई पुराना कर्ज माफ होगा, कोई खोया रिश्ता लौटेगा, किसी की सेहत चमत्कारिक रूप से सुधरेगी, कोई बहुत बड़ा प्रस्ताव आएगा, कोई अप्रत्याशित रकम तुझे मिलने वाली है, और कोई तुझे क्षमा मांगेगा,
क्यों? क्योंकि ईश्वर तेरे घर पर है। जब तू कहता है प्रभु मेरे जीवन में आइए, तो ईश्वर सिर्फ आते नहीं, वो सब कुछ नया कर जाते हैं। अब तू सिर्फ चमत्कार पाने वाला नहीं, बल्कि चमत्कार बांटने वाला बनेगा। अब तू जहां जाएगा, लोग तेरे अंदर ईश्वर को पहचानेंगे। तेरी आवाज सुनकर टूटे दिल जुड़ेंगे। तेरे स्पर्श से लोग रोग मुक्त होंगे। तेरे शब्दों से लोग जीना सीखेंगे। मैं तुझे सिर्फ उठाने नहीं, बल्कि लोगों को उठाने के लिए भेज रहा हूं। अब तेरा घर सिर्फ ईंटों की इमारत नहीं रहेगा, वो पवित्र भूमि होगी जहां प्रार्थनाएं गूंजेंगी, जहां स्वर्ग के स्वरों की झंकार होगी, जहां रातों को आंसू नहीं बल्कि दिव्य उपस्थिति होगी। तेरा घर अब मेरा घर है। तेरी पीढ़ियां अब मेरे वचनों पर चलेंगी। तेरा वंश कभी अभाव में नहीं रहेगा। तेरी संतानों पर मेरी मुहर होगी। और अंत में जब तू अकेला हो, जब तू रो रहा हो, जब तू थक गया हो, बस इतना कहना, प्रभु लौट आइए, और मैं दौड़कर आ जाऊंगा फिर से तेरे घर, फिर से तेरे पास, फिर से। तेरी आत्मा में तू अब अकेला नहीं है। अब मैं तेरे भीतर हूं। अब तू वो आत्मा है जो अंधकार के बीच खड़ा होकर भी रोशनी बन सकती है। मैं तेरे साथ खड़ा हूं, हर सांस में, हर विचार में, हर आंसू में, हर मुस्कान में। मैं तेरे भीतर से बोलूंगा, तू सिर्फ मुंह खोलेगा, शब्द मेरे होंगे। तू सिर्फ कदम बढ़ाएगा, मार्ग मेरा होगा। अब तू मेरा दूत है। अब तू मेरी योजना का भाग है। अब तू उद्धारकर्ता के साथ जुड़ा हुआ है। जब मेरी उपस्थिति आत्मा के भीतर उतरती है, तो पहले अंधेरा कांपता है और फिर प्रेम बहने लगता है। तेरे भीतर अब जो प्रेम जागा है, वो दुनिया का नहीं, वो ब्रह्मांडीय प्रेम है, जो तोड़ता नहीं जोड़ता है, जो डराता नहीं संभालता है, जो नियम नहीं देता परम स्वतंत्रता देता है। अब तू किसी से द्वेष नहीं रख पाएगा, क्योंकि तेरे भीतर ईश्वर बस गया है। तेरे चेहरे पर जो तेज है, वह अब छिपाया नहीं जा सकता। लोग तुझे देखकर रुकेंगे, तेरे शब्दों को सुनकर रो पड़ेंगे। तेरी उपस्थिति से ही बंधन टूटेंगे। अब तू जहां जाएगा, वहां शांति जाएगी। अब तू जो बोलेगा, वहां आशा जागेगी। अब तू जो स्पर्श करेगा, वहां चमत्कार होंगे। क्यों? क्योंकि तू अब ईसा मसीह का वाहक बन चुका है। हर टूटे हुए दिल के पास, हर डरे हुए आत्मा के पास, हर खोए हुए इंसान के पास मैं तुझे भेजूंगा, क्योंकि तू अब एक पैगाम है। तेरे जीवन की हर पीड़ा अब किसी और की राहत बनेगी। तेरा अतीत अब किसी और की आशा बन जाएगा। तेरे आंसू अब किसी की प्रार्थना का उत्तर बनेंगे। जब तू बोलेगा, मैं भी टूटा था, पर प्रभु ने मुझे संभाला, तो वह सुनेंगे, मेरे लिए भी उम्मीद है। जो तू सोचता है वो सिर्फ विचार नहीं, वो भविष्य बन जाते हैं। जो तू कहता है वो सिर्फ शब्द नहीं, वो ब्रह्मांड के आदेश बन जाते हैं। तू अब मैनिफेस्टेशन की शक्ति में चल रहा है। तू अब जो मांगेगा मिलेगा, पर अब तू स्वार्थ के लिए नहीं मांगेगा, बल्कि सेवा के लिए, प्रेम के लिए, उद्देश्य के लिए मांगेगा, क्योंकि तेरे भीतर अब पवित्र आत्मा जागी है। हाँ, अब तू शत्रु की नजर में है। अब अंधकार तुझसे डरेगा और वह तुझे गिराने की कोशिश करेगा, पर याद रख, अब तू गिर नहीं सकता, क्योंकि तेरे चारों ओर स्वर्ग का कवच है। तेरे जीवन में अब जो तूफान आएंगे, वह तुझे गिराने नहीं, तुझे नई ऊंचाई देने के लिए आएंगे। तू हर बार उठेगा, हर बार चमकेगा, हर बार जीतेगा, क्योंकि अब तू तेरे बल पर नहीं, मेरे बल पर जी रहा है। हर रात जब तू चुप रहेगा, तेरी आत्मा मेरी आवाज सुनेगी। हर सुबह जब तू उठेगा, तेरे भीतर से नई शक्ति फूटेगी। अब तुझे शब्दों की जरूरत नहीं होगी, तेरी उपस्थिति ही संदेश बन जाएगी। तेरी चुप्पी में भी स्वर्ग गूंजेगा, तेरी मुस्कान में भी आशा का झरना बहेगा। जिस ब्रह्मांड की योजना अनंत है, उसका एक खंड अब तू है। तेरी जिंदगी अब केवल सांस लेने के लिए नहीं, बल्कि श्वास देकर दूसरों को जीवन देने के लिए है। तेरा हर दिन अब एक डिवाइन असाइनमेंट है। आज तुझे एक टूटे हुए को गले लगाना है, कल तुझे किसी अनजान को खाना खिलाना है, परसों तुझे अपने शब्दों से किसी आत्महत्या से बचाना है। तू नहीं जानता, पर तेरा हर दिन अब किसी की जिंदगी बदल रहा है। तेरे बच्चों पर अब मेरा हाथ होगा। तेरी संतानें अब कंगाल नहीं, राजा की संतानें कहलाएंगी। उनका मार्ग आसान नहीं होगा, पर हर मोड़ पर मेरी छाया होगी। तेरे वंश की पीढ़ियां अब सिर्फ धन नहीं, बल्कि धर्म और दिव्यता का खजाना लेकर चलेंगी। उस रात जब तू बिस्तर पर रोएगा, जब तुझे लगेगा अब मुझसे नहीं होगा, तब मेरी सबसे मजबूत उपस्थिति होगी। तेरे आंसू मेरी हथेलियों पर गिरेंगे, तेरी सिसकियां स्वर्ग की घंटियों से टकराएंगी, और मैं तुझे उठाकर फिर से खड़ा करूंगा। मैंने तुझे नहीं चुना,
इसलिए कि तू कभी ना गिरे, बल्कि इसलिए कि जब तू गिरे तो मेरी शक्ति से फिर खड़ा हो सके। जब तुझे लगेगा कि अब जीवन का अंत है, तब समझना कि मेरी योजना का नया अध्याय शुरू हुआ है। तेरा अंत कभी अंत नहीं, क्योंकि तू मुझसे जुड़ा है और मैं अनंत हूं। अब तू तैयार है, तेरा घर अब स्वर्ग का अंश है। तेरी आत्मा अब परम प्रकाश की वाहक है। अब तू सिर्फ जीवन नहीं जी रहा, अब तू जीवन बांट रहा है। तेरे शब्द अब ब्रह्मांड को हिला सकते हैं, तेरे हाथ अब रोगों को मिटा सकते हैं, तेरी उपस्थिति अब मृत आत्माओं को जगा सकती है। क्यों? क्योंकि अगले 24 घंटे में ईसा मसीह लौट चुके हैं। तेरे घर, तेरे भीतर, तेरे साथ हमेशा के लिए। अब तू वही नहीं है जहां तू पहले था, अब तू वही नहीं है जो तू पहले था। अब तू जाग चुका है, अब तू चुन लिया गया है। वो 24 घंटे पूरे हो चुके हैं। वो दैय आगमन तेरे घर हो चुका है। वो आत्मा जिसे तू खोज रहा था अब तेरे भीतर स्थायी निवास बना चुकी है। अब सवाल यह नहीं कि ईसा मसीह लौटेंगे या नहीं, अब सवाल यह है क्या तू तैयार है उस रोशनी को लेकर चलने के लिए। क्योंकि अब तू अंधकार से छिपेगा नहीं, तू उसमें प्रवेश करेगा और उसे प्रेम से भर देगा। तू जहां भी जाएगा लोग तेरे भीतर कुछ अलग महसूस करेंगे। तेरी आंखों में एक दिव्य चमक होगी, तेरे शब्दों में एक चमत्कारी कंपन होगी। तेरी मौन उपस्थिति भी लोगों के भीतर तूफान शांत कर देगी। अब तुझे डर से नहीं दया से जवाब देना है, अब तुझे नफरत का जवाब शांति से देना है। अब तुझे मैं से नहीं हमसे चलना है, क्योंकि ईसा मसीह सिर्फ लौटे नहीं हैं, अब वे तुझ में बस गए हैं। अब तू ही उनकी आवाज है, तू ही उनके स्पर्श का माध्यम है, तू ही उनका मिशन है। हर बार जब कोई टूटेगा उसे थामने के लिए तू होगा। हर बार जब कोई रास्ता भटकेगा उसे रोशनी दिखाने तू होगा। हर बार जब कोई ईश्वर को पुकारेगा उत्तर तेरे जीवन से मिलेगा। अब दुनिया तुझे साधारण कहेगी, पर तू जानता है तू असाधारण है, तू चुना गया है, तू पवित्र है, तू प्रेम है। और याद रख, अब तू अकेला नहीं है, क्योंकि अगले 24 घंटे में जो लौटा था अब वह तेरे साथ रहेगा। हर दिन, हर सांस, हर कदम, जब तक तू इस धरती पर है। और उसके बाद